Hello guys, welcome back to my channel Medico Wings. So today we are discussing a very new topic which is far separated from the upper limb or anatomy. It is a topic of biochemistry, that is glycolysis. It is also important for the NEET students. So without wasting any time, let's get started with the glycolysis. So glycolysis is a process. It is also known as the EMP pathway. Full form of EMP pathway is Embeden-Mermov-Parnas pathway. These are the three scientists which gave together the concept of glycolysis. So what is glycolysis? Actually, you know that our body need energy in the form of glucose, and the small intestine absorbs the glucose as energy, and it will undergo, and you should know that our body currency is the ATP, not the glucose. That means हमारी जो बॉडी एनर्जी को जानती है वो किसकी फॉर्म में जानती है? ATP की फॉर्म में, इसलिए उसे एनर्जी कॉइन ऑफ द बॉडी कहा जाता है. ओके, सो अब हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन ने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया, बट आवर बॉडी डोंट नो अबाउट द ग्लूकोज. ठीक है, वो किसको जानती है? ATP को जानती है. तो इसके लिए ग्लूकोज को ATP में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को, ठीक है, वन ऑफ द प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. वो कैसे कन्वर्ट होता है वो हम देखेंगे इस प्रोसेस के अंदर. पहले क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, देन ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगी, उसके बाद ETC एक पाथवे होता है, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं. उसके बाद जो ग्लूकोज है फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में, जिसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी एंड यूज इट एज ए एनर्जी. ओके, सो glucose is also known as the AMP pathway, and the most important thing is it occur in the cytoplasm of the cell, and it occur in all the cell of the human body. Okay, so let's start it with the process. So this is the process. We will start with the ग्लूकोज. सो ग्लूकोज इज़ आर सबस्ट्रेट. ठीक है, ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ. ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेस एंजाइम है, उससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, अकेला ग्लूकोज था, ग्लूकोज के अंदर 6th पोजीशन में हमारा फॉस्फेट ऐड हो गया. ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया विद द यूज़ ऑफ ATP. किसके यूज़ से? ATP की यूज़ से. ठीक है, और ग्लूकोज को वर्क करने के लिए, हेक्सोकाइनेज को वर्क करने के लिए एक आयन चाहिए होता है अपने साथ में, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम. ठीक है, तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड, फ्रक्टोज इज ए कीटोन. ठीक है, तो इसको ये दोनों आइसोमर्स होते हैं. आइसोमर्स आर दी कंपाउंड्स विच हैव सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. ओके, सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सेम फार्मूला होता है C6H12O6, बट जो हमारा ग्लूकोज होता है वो हमारी एल्डिहाइड होता है. ओके, एंड जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो हमारा कीटोन होता है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होगा तो एंजाइम जो यूज़ होगी उसे बोलेंगे फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, बिकॉज दे बोथ आर दी आइसोमर्स. तो इसको क्या बोल देंगे? फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. देन हमारा जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो हमारा कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. If you are noticing that from fructose 6 phosphate, fructose 1,6 phosphate, there is an addition of 1 phosphate group. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एंजाइम यूज़ होगी उसको बोलेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. काइनेसिस आर द एंजाइम्स विच एक्चुअली एड द फॉस्फेट ग्रुप इन द कंपाउंड. ओके, सो इसने यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है. बाकी सब तो सेम है, फ्रक्टोज है, 6 पोजीशन पे भी फॉस्फेट है, पर 1 पे एक फॉस्फेट ऐड हो गया. तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट के लिए हमें एक एंजाइम यूज़ करी जाती है, और जो भी एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करती है उसको बोलते हैं काइनेज. ओके, काइनेज इस ग्रुप से बिलोंग करती है वो एंजाइम. तो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट में ऐड हो रहा है, तो फ्रक्टोज में ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम. हेयर दिस रिएक्शन विल यूज़ वन ATP मॉलिक्यूल. ओके, सो एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ हुआ हमारी, एक एनर्जी यहाँ पे यूज़ हुई, एक एनर्जी हमारी यहाँ पे यूज़ हुई. अब क्या होता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं. ओके, सो इट विल
it will convert or break down into 2 DHAP, dihydroxyacetone. Okay, this is a ketone. And second one is the glyceraldehyde 3-phosphate. फ्रक्टोज जो है हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये 2 इक्वल कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट जाता है, DHAP जिसे हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं, और दूसरा है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate, ये भी हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो 6 से 2 इक्वल उसमें टूट गया। अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन DHAP एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate? DHAP जो है हमारा कीटोन है, एज यू कैन सी इन द नेम ऑल्सो, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, while the glyceraldehyde 3-phosphate is a एल्डिहाइड। ओके, सो ये हमारा कीटोन है, ग्लिसरैल्डिहाइड नाम में ही आ रहा है, एल्डिहाइड है। ओके, सो अब क्या होता है, आगे के प्रोसेस के लिए हमें DHAP की ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate की। सो वी हैव ऑलरेडी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate। क्या होता है, एक और रिएक्शन होती है जिसमें हम DHAP जो हमारा मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate में। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो हमारी एंजाइम वर्क करेगी उसका नाम है एल्डोलेज। आई फॉरगॉट टू राइट है, सो द एंजाइम विच विल वर्क हियर इज एल्डोलेज। सो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहाँ से रिएक्शन ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate के थ्रू चलेगी। ओके, सो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate अब हमारा कन्वर्ट होगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ पे हमारा 2 फॉस्फेट ग्रुप आ जाएंगे, बट इन डिफरेंट पोजीशन। ओके, सो एंड ग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, ग्लिसरेट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगी उसको बोलेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। एंड यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा निकल रहा है एरो। ओके, ये एरो के साथ है, ना कि यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो एनर्जी फॉर्म में मॉलिक्यूल निकलेगा उसे बोलेंगे 2NADH। ओके, ये आगे जाके हमारा थ्रू द ETC प्रोसेस इट विल कन्वर्ट इनटू द ATP विच विल रिकॉग्नाइज बाय आवर बॉडी। ओके, सो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास फॉर्म हो चुका है, ये आगे जाके हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3-phosphoglycerate में। यहाँ पे हमारा एक जो वो है फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे जो एंजाइम हमारी यूज़ होगी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। एंड यहाँ पे भी हमारे 2 ATP मॉलिक्यूल निकलेंगे। यहाँ पे जैसे कि ग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने में हमारा एक NADH निकलेगा, बट एज यू ऑल नो वी हैव 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate। तो एक के साथ जब एक NADH निकलेगा तो 2 रिएक्शन जब यहाँ पर होंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल जब यहाँ पे इस पे कन्वर्ट होंगे तो 2 NADH निकलेंगे। सेम विद दिस ऑल्सो। ओके, सो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट होगा 3-phosphoglycerate में तो एक ATP देगा, बट यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि ये 2 कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आएंगे, एंड जब एक रिएक्शन होगी तो एक ATP निकलेगा, एंड जब दूसरी रिएक्शन होगी सेम रिएक्शन देन 2 ATP हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो द 3-phosphoglycerate हमारा आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, 2-phosphoglycerate में। यहाँ पे यू कैन सी देयर इज़ अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। ओके, there is no addition, no subtraction or removal of the phosphate group, but there is a change in the position of the phosphate group. So the enzyme which we'll use here is phosphoglycerate mutase because this is a kind of mutation. There is change in position of the phosphate group, so a mutation is taken place here. So the enzyme uses phosphoglycerate म्यूटेज। ओके, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब हमारे पास एक 3-phosphoglycerate से एक 2-phosphoglycerate आएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे भी 2। सो डोंट कन्फ्यूज here the 2 represent the position of the phosphate group and this 2 is representing here the molecules of the 2-phosphoglycerate. Okay, so now the 2-phosphoglycerate will convert into the phosphophenol pyruvate with the help of the enzyme enolase. And here the enolase enzyme is inhibited by the fluorides. I will tell you the importance of this reaction in later. So just wait for the time, let me complete the whole process of the glycolysis first. So the 2-phosphoglycerate will convert into the phosphophenol pyruvate with the help of the enzyme enolase. This is a dehydration reaction because the water molecule is releasing here. Okay, so two molecules of 2-phosphoglycerate जब phosphophenol pyruvate में convert होगा तो 2-phosphophenol pyruvate में convert होगा, and जाहिर सी बात है जब एक रिएक्शन में एक H2O निकलेगा तो 2 रिएक्शन में 2 H2O group will come out. Okay, so this is a dehydration step.
And the last step of the glycolysis reaction is the phosphoenol pyruvate will convert into the pyruvate with the help of the enzyme pyruvate kinase. Here also two ATP molecule will release. So 2 phosphoenol pyruvate था, 2 pyruvate में convert हुआ, 1 से 1 ATP आएगा, 2 से 2 ATP रिलीज़ हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज़ द ऑल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस. सो अभी हमने एक स्टेप को क्रॉस करा है, ग्लूकोज को ATP तक पहुंचाना है. सो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमारा जो ग्लूकोज है वो टूट के किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में. पायरुवेट से आगे जाके हम नेक्स्ट उसमें सेशन में पढ़ेंगे कि पायरुवेट आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, किसके अंदर टूटेगा. उसके बाद हम ETC के थ्रू कैसे ATP हमें मिल रहे हैं. सो बेसिकली वी हैव टू स्टडी दैट हाउ आवर बॉडी विल गेट द ATP फ्रॉम द ग्लूकोज. Okay, so this is the first step which is known as the glycolysis process. So we have to see that how much is the production of the ATP molecule. First let's see this phase of these two reactions are and this phase of the glucose is glycolysis is known as the energy consuming process, because here the 2 ATP molecule is utilized. First one is in the first step, second one is the third step. ओके, सो 1 ATP मॉलिक्यूल यहाँ यूटिलाइज हुआ, सेकेंड ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज हुआ. सो दिस इज़ द एनर्जी कंज्यूमिंग फेज. ओके, एंड यहाँ पे हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से लेके लास्ट पायरुवेट तक, दिस इज़ नोन एज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, बिकॉज हेयर द एनर्जी इज़ प्रोड्यूसिंग इन द फॉर्म ऑफ ATP और इन द फॉर्म ऑफ NADH, ओके, विच इज़ अ रिड्यूसिंग reagent. So you know that if our body has extra glucose or we will consume the extra food, the extra glucose will it is actually stored in the form of glycogen in the liver. Okay, so that when you are starving or you don't eat the proper diet, so your body is not deprived of the glucose and your body can use the glucose from this ग्लाइकोजन. सो आपकी बॉडी के पास एक सिस्टम होता है कि जब आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इनटेक करते हैं तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, विच योर बॉडी कैन यूटिलाइज इट लेटर when you are starving or you don't eat the proper diet. Okay, so now we will see the production of the ATP, how much ATP will produce from glycolysis process. So यहाँ पे हमारा एक ATP यूज़ हो रहा है in the first reaction, and in the third reaction one more ATP is used. So 2 ATP को हमारे को लॉस हो रहा है, बट नाउ वी विल सी द कितने ATP का हमें यूज़ हो रहा है. एंड 2 NADH यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ एंड 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 लास्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो 4 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है प्लस 2 NADH का प्रोडक्शन हो रहा है, विच विल लेटर कन्वर्ट इनटू द ATP ऑल्सो. ओके, सो 2 NADH एंड 4 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, बट इन 4 ATP में से हमें 2 ATP यूज़ भी हो रहे हैं आगे जाके. ओके, सो लेट्स सी हेयर 2 NADH का प्रोडक्शन हो रहा है प्लस 2 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड इन द लास्ट स्टेप 2 ATP का फिर से प्रोडक्शन हो रहा है. तो टोटल 4 ATP का हमें प्रोडक्शन हो रहा है प्लस 2 NADH फॉर्म हो रहे हैं. तो और माइनस यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज हमने 2 ATP यूज़ भी तो करे हैं ना फर्स्ट एंड द थर्ड रिएक्शन में. सो यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, आई मीन मतलब 4 ATP का प्रोडक्शन हुआ जिसमें से 2 ATP यूज़ करें, तो फाइनली यू विल गेट द 2 ATP. ओके, एंड द 2 NADH यहाँ पे आपको रिमेंबर करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो NADH है जब वो ETC में जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस के अंदर जाएगा, तो NADH will convert into the 2.5 ATP. Okay, not the 2 or not the 3 ATP. It will convert into the 2.5 ATP molecules. Okay, so एक NADH 2.5 ATP में कन्वर्ट होगा, तो 2 NADH किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 into 2.5 प्लस 2 ATP हमें यहाँ पे मिल रहे हैं डायरेक्टली. सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द 5 ATP प्लस 2 ATP. तो होल ग्लाइकोलाइसिस में हमारे को कितने ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, 7 ATPs आर प्रोड्यूसिंग. Okay, so these are some few points, important points. You know that the glycolysis is taking place in the cytoplasm, and in the RBC you won't get the mitochondria. Okay, RBC don't have the mitochondria. So glycolysis जो है वो एक major source of energy है. Okay, तो RBC में RBC जो हमारे cells होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम एरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, उनको एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस के थ्रू मिलती है. ओके, एंड इन द एनारोबिक कंडीशन, जब आपके पास एनारोबिक कंडीशन होती है यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपका जो पायरुवेट होता है
वो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में विद द यूज ऑफ NADH मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द लैक्टेट एंड दिस लैक्टेट विल कॉज द क्रैम्प्स इन योर बॉडी। ओके, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो और आपके ऑक्सीजन लेवल्स मतलब आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आपके पायरुवेट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, LADH की प्रेजेंस के अंदर। एक मॉलिक्यूल NADH को यूज़ करके LDH की प्रेजेंस के अंदर लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से जब आप एक्सरसाइज करते हो यू विल नोटिस डैट कि आपको पेन होने लग जाता है। ओके, आप ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आपको पेन होने लग जाएगा। ओके, एंड इन द एरोबिक कंडीशन जब आपके पास प्रॉपर ऑक्सीजन के सिस्टम है, प्रॉपर ऑक्सीजन आपको इनटेक हो रहा है, तो आपका पायरुवेट जो है वो PDH की कन्वर्ट में, PDH की प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज का, दिस इज अ सिंबल ऑफ डिहाइड्रोजनेज DH। ओके, प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पायरुवेट जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज विल कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम A which will go under the process which will undergo the process of TCA which is also known as the Krebs cycle, और आगे जाके जिसमें किस में कन्वर्ट करेगा वो उसे ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो नाउ आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ fluorides in the last step and I will also tell you what is this। okay, iodoacetate। so glycolysis process जो हमारा हो रहा है it is basically the breakdown of the glucose। okay, so glucose यहाँ पे glucose 6-phosphate में टूटा, उसके बाद fructose 6-phosphate में, फिर fructose 1,6-bisphosphate में, then glyceraldehyde 3-phosphate and 1,3-bisphosphoglycerate। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate जब 1,3-bisphosphoglycerate में कन्वर्ट होता है तो इस एंजाइम को इनहिबिट मतलब ये एंजाइम को इनहिबिट, अब कोई एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम को, एक होते हैं प्रोमोटर्स जो एंजाइम को प्रमोट करते हैं यानी कि उसके फंक्शन को इन्हांस करते हैं, एंड एक होते हैं इनहिबिटर्स जो उस एंजाइम के फंक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर इस एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर कौन है, आयोडोएसीटेट। दिस इज अ इनहिबिटर साइन। ओके, तो आयोडोएसीटेट विल इनहिबिट द function of glyceraldehyde phosphate dehydrogenase। okay, now दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। 2-phosphoglycerate जब ये हमारा फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे हमारी कौन सी एंजाइम यूज़ हो रही है, इनोलेज। इनोलेज इज इनहिबिटेड बाय द फ्लोराइड्स। अब क्या होता है जब आप ग्लूकोज के लिए सैंपल देते हो, मतलब आपको अपना डायबिटीज़ चेकअप कराना है या फिर आपको अपना ग्लूकोज लेवल चेक करना है, तो आप ऑब्वियसली सी बात है आप क्या बोलते हैं डॉक्टर्स को या फिर जो भी है उसको अपना ब्लड सैंपल देंगे। तो ब्लड सैंपल देंगे तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमारी बॉडी के हर सेल में होता है। ठीक है, एरेथ्रोसाइट हो, WBC हो, लिवर सेल हो या ब्रेन सेल हो, कहीं भी हो, ग्लाइकोलाइसिस हमारा हर बॉडी सेल के अंदर होता है। ओके, तो जब आप ब्लड सैंपल देंगे, मान लीजिए कि आपने उस टाइम पे मतलब आपका ग्लूकोज लेवल अराउंड 120 है, ठीक है, तो आपके पास उतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उस टाइम पे, उतना ग्लूकोज लेवल है, बट ग्लाइकोलाइसिस तो नहीं रुक रहा है ना आपके ब्लड के अंदर। आपके ब्लड के अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो कंटिन्यू होगा, तो कंटिन्यू होगा तो वो उस ग्लूकोज को तोड़ के क्या करेगा, जैसे अब ये तो है नहीं कि आपके जिस टाइम पे ब्लड सैंपल लिया उसी टाइम पे ग्लूकोज लेवल आपने चेक कर लिया, मतलब एकदम से तो डॉक्टर चेक नहीं करता है। ठीक है, वो भी जाके लैब असिस्टेंट को देता है, लैब असिस्टेंट फिर आगे जाके चेक करता है, ठीक है, मशीन्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो क्या होता है, इतनी देर में, इतने टाइम इंटरवल में तो कितनी बार ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा ना, उतनी बार आपके जो ग्लूकोज लेवल है, मान लीजिए यहाँ पे आपने 120 मतलब आपका ग्लूकोज है जब आपने ब्लड सैंपल दिए, ठीक है, तो जब तक वो लैब असिस्टेंट के पास पहुँचेगा, बाद में पहुँचेगा, तब तक तो ग्लूकोज लेवल का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यू ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको जो एग्जैक्ट ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, वो आप ग्लूकोज लेवल देखना है कि आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल कितना है, वो तो आपको दिख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी आपका ब्लड चेकअप होता है या फिर मतलब आपको डायबिटीज़ का मेनली चेकअप होता है, तो हम उसके अंदर फ्लोराइड्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, फ्लोराइड्स मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं या फ्लोराइड्स का कुछ भी कंपाउंड ऐड कर देते हैं जो कि हमारा इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, विच विल बेसिकली इनहिबिट द होल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो फ्लोराइड ने इनोलेज को इनहिबिट करा है। यहाँ इसका ये क्या मतलब है कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको 120 ग्लूकोज आपके घर से निकल के गया है, मतलब 120 ग्लूकोज आपके घर से अगर कोई सैंपल लेकर गया है, तो जब वो चेक करेगा तो आपको 120 ही शो करेगा, ना कम शो करेगा ना ज़्यादा शो करेगा। तो यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट, okay, exact level of the glucose in your body. So this is the importance of this reaction and the fluorides and the importance of this enzyme.
Okay, so this is it for the video, guys. So I hope you like my video. So if you like my video, please go and subscribe to my channel, and I will give you my Instagram link in the description below. Please go and check it out, and if you have any doubt, you can comment me below. Thank you, guys.